हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर श्याम गुप्ता आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम विलियन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सॉल्यूशन क्या होते हैं? ठीक है। तो देखिए, सॉल्यूशन एक होमोजीनस और हेट्रोजीनस दोनों ही तरह के होते हैं। यानी कि सॉल्यूशन होते क्या है, देखिए, अ, ये मिक्सचर होते हैं, मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट। मतलब एक या एक, दो या दो से अधिक कंपोनेंट यानी के मिक्सचर होते हैं ये। ठीक है। कंपोनेंट जो कंपोनेंट होते हैं इसके अंदर, वो देखिए क्या होता है। एक कंपोनेंट तो ऐसा होता है जिसको घोला जाता है। यानी कंपोनेंट दो होते हैं इसमें, एक तो सोल्यूट होता है और एक सोलवेंट होता है। इन दोनों को मिला करके बनता है सॉल्यूशन। ठीक है। सोल्यूट वो होता है जिसको सोलवेंट में मिलाया जाता है, और सोलवेंट वो होता है जिसके अंदर सोल्यूट को घोला जाता है। यानी सोल्यूट कम मात्रा में होता है, सोलवेंट ज़्यादा मात्रा में होता है। ये तीनों ही सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों के रूप में मौजूद हो सकते हैं। यानी कि ये सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, और गैस भी हो सकते हैं। इसी तरह सॉल्वेंट भी सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, और गैस हो सकता है। ठीक है। जब इनको पानी में मिलाया जाता है, इनको जब किसी पानी में या किसी भी विलयन में मिलाया जाता है, सॉल्यूशन के अंदर मिला सॉल्वेंट में मिलाया जाता है सोल्यूट को, तो ये या तो कंप्लीट रूप से घुल जाते हैं या पार्शियली घुलते हैं। यानी देखिए, ये या तो कंप्लीट कंप्लीटली सोल्यूबल हो जाते हैं। तो ऐसे मिक्सचर जिसके अंदर सोल्यूट सोल्यूट कंप्लीटली सोल्यूबल हो जाता है, ऐसा होमोजीनस मिक्सचर बनता है वो। होमोजीनस मतलब जिसके अंदर हम ये पता नहीं कर सकते कि सोल्यूट कहाँ है और सोलवेंट कहाँ है, यानी कि उनको सेपरेट नहीं कर सकते हम। जैसे चीनी का घोल है, चीनी को पानी में मिलाया जाता है तो चीनी पूरी तरह पानी में घुल जाती है। और एक होता है हिट्रोजीनस मिक्सचर। हिट्रोजीनस मिक्सचर मतलब जिसके अंदर दूसरा होता है जीनस मिक्सचर। इसके अंदर क्या होता है, पार्शियली, आंशिक रूप से मिसिबल होते हैं ये। होते हैं पार्शियली का मतलब होता है कि आंशिक रूप से, जैसे कि पानी के अंदर तेल की बूंदे डाल दी। ठीक है। ऑयल इन वाटर। तो ये पार्शियली मिसिबल होते हैं, कंप्लीट रूप से मिसिबल नहीं होते हैं। ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या होते हैं, सोल्यूट प्लस सोलवेंट का जो मिक्सचर होता है वो सॉल्यूशन कहलाता है। सोल्यूट को सोलवेंट में घोला जाता है, और सोलवेंट अधिक मात्रा में होता है, सोल्यूट कम मात्रा में होता है। ठीक है। तो ये सॉल्यूशन कहलाते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है, इनकी कॉन्सेंट्रेशन। यानी कि जो सोल्यूट है उसका कंपोजिशन बताने के लिए, सोल्यूट का कंपोजिशन, जो सोल्यूट है उसका कंपोजिशन बताने के लिए कॉन्सेंट्रेशन का यूज़ किया जाता है। कॉन्सेंट्रेशन का यूज़ किया जाता है सोल्यूट की। अगर हमें कंपोजिशन बताना है कहीं पर भी कि सोल्यूट कितना है, कितनी मात्रा में सॉल्वेंट में घुला हुआ है, कितना सोल्यूबल है, वो बताने के लिए हम कॉन्सेंट्रेशन को रूप, यानी कि सोल्यूट का कंपोजिशन ऑफ सोल्यूट इज एक्सप्रेस्ड, कंपोजिशन ऑफ सोल्यूट इज एक्सप्रेस्ड बाय कॉन्सेंट्रेशन। यानी सोल्यूट का जो कंपोजिशन है वो एक्सप्रेस किया जाता है कॉन्सेंट्रेशन के द्वारा। तो हम यहाँ डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कॉन्सेंट्रेशंस पढ़ेंगे। ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन बेसिकली थ्री टाइप की होती है। वैसे तो टू ही होती है, लेकिन एक मेरी तरफ से थ्री टाइप ऑफ, कैटेगराइज इन थ्री टाइप। वन इज वेट वेट वॉल्यूम यूनिट। ठीक है। फर्स्ट है वेट वॉल्यूम यूनिट, सेकंड है वेट यूनिट,
भार आयतन पहली है, भार आयतन यूनिट, जो पहली यूनिट है वो है भार आयतन यूनिट। सेकंड है भार यूनिट। ठीक है, सेकंड है भार यूनिट। और थर्ड है वॉल्यूम वॉल्यूम यूनिट। आयतन आयतन इकाई। पहली है भार वायतन इकाई, दूसरी है भार इकाई, तीसरी है आयतन इकाई। इन तीनों को हमें पढ़ेंगे बारी बारी से। ठीक है, देखिए मीनिंग क्या है इनका वो समझते हैं अपन पहले। फर्स्ट लेते हैं, फर्स्ट है वेट वॉल्यूम। वेट वॉल्यूम यूनिट, मीनिंग देखिए इसका क्या है। इस यूनिट के अंदर जो सोल्यूट है, यानी कि जो विलेय है, उसकी मात्रा तो वेट के रूप में होगी। उसकी जो मात्रा होगी वो किस रूप में होगी? वेट के रूप में, भार के रूप में। और जो सोलवेंट है या सोल है, सोलवेंट और सॉल्यूशन दोनों ही चीज बोल रहा हूं मैं यहाँ, ये आयतन के रूप में होंगे, वॉल्यूम के रूप में होंगे। इसमें जो सोल्यूट है वो भार के रूप में होगा, और जो सॉल्वेंट है या सॉल्यूशन है वो आयतन के रूप में होंगे। ठीक है, और यह यूनिट जो है ये टेम्परेचर पर निर्भर करती है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। यानी कि ये यूनिट टेम्परेचर से प्रभावित होती है, ताप से प्रभावित होती है। ठीक है, तो पहली है वेट वॉल्यूम। वेट वॉल्यूम के अंदर सोल्यूट जो होगा वो तो वेट में होगा, और सोलवेंट जो होगा वो वॉल्यूम के रूप में होगा, और ये टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। इसके अंदर देखिए कौन कौन सी आती है। इस कैटेगरी के अंदर आती है, पहली है, इस कैटेगरी के अंदर जो पहली है वो है मोलरता। मोलरिटी, पहली है मोलरता, मोलेरिटी। डेफिनेशन देखिए क्या है। 1 लीटर विलियन में घुले हुए विलेय, 1 लीटर विलियन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। तो नंबर ऑफ मोल्स which are soluble in 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स यानी कि मोलों की संख्या जो 1 लीटर विलियन में घुली हुई है। यहाँ वर्ड यूज हो रहा है विलियन में, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स, कितने मोल हैं जो 1 लीटर विलियन में घुले हुए हैं, वो कहलाती है मोलरता, मोलेरिटी। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या हो जाएगा मोलेरिटी का, देखिए m इक्वल्स टू, जो फॉर्मूला होगा इसका वो होगा m बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट
विलय के मोल बटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, विलयन का आयतन किसके अंदर, लीटर के अंदर। हम किसके अंदर रिप्रेजेंट कर रहे हैं आयतन को, लीटर के अंदर। तो मोलरिटी बराबर हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, यानी विलय के मोल डिवाइडेड बाई विलयन का आयतन लीटर में, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, अब नया वर्ड आ रहा है एक मोल, नया वर्ड आ रहा है एक मोल। मोल क्या होता है देखिए, मोल बराबर होता है वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाई मोलिकुलर वेट। वेट इन ग्राम, ग्राम में मात्रा, ग्राम में मात्रा बटे अणुभार। अणुभार निकालना मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है, इससे पहले वाले वीडियो में। ठीक है, तो मोल बराबर होता है वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका मोल निकालेंगे। तो पुट कर दें हम मोलरिटी के फॉर्मूले में, तो मोलरिटी का हमारा फॉर्मूला हो जाएगा m बराबर वेट इन ग्राम, ग्राम में मात्रा बटे मोलिकुलर वेट। मोलिकुलर वेट को MWT से रिप्रेजेंट करते हैं, मोलिकुलर वेट इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम किसका, सॉल्यूशन का, इन लीटर। ठीक है, और अगर आप वॉल्यूम को मिलीलीटर में रिप्रेजेंट करोगे तो हो जाएगा ये वेट इन ग्राम, नीचे लिख रहा हूं मैं इसको, यहाँ आएगा नहीं। अगर मिलीलीटर में रिप्रेजेंट कर रहे हो आप इसको तो क्या हो जाएगा, मोलरिटी बराबर वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट इनटू वॉल्यूम। अगर ml में है तो आप ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर दें आप। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले हो गए, हिंदी में लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, ग्राम में मात्रा बटे अणुभार इनटू आयतन, इसमें लीटर में, और यहाँ यहाँ क्या हो जाएगा, ग्राम में मात्रा इंटू 1000 बटे अणुभार इंटू आयतन ml। ठीक है, तो ये आपके सामने दो फॉर्मूले हो गए मोलरिटी का। एक तो आपको मोल के रूप में जो मैंने इससे पहले वाले पेज पे बताया, मोल बटे वॉल्यूम, और सेकंड फॉर्मूला ऐसे मोल वाले में वॉल्यूम लीटर ml में यूज़ करेंगे तो 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और एक है वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाई मोलिकुलर वेट इंटू वॉल्यूम। ठीक है, अब हम आते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स पर। क्वेश्चन है, आपसे कहा जाता है 4 ग्राम NaOH is dissolved in water to make 500 ml solution। आपको मोलरिटी कैलकुलेट करनी है। 4 ग्राम NaOH को पानी में घोलकर 500 ml विलियन बनाया गया। 4 ग्राम NaOH को पानी में घोलकर विलियन 500 ml विलियन बनाया गया।
आपको मोलरिटी निकालनी है। ठीक है, तो मोलरिटी बराबर क्या होता है, ग्राम में मात्रा यानी कि 4 ग्राम डिवाइडेड बाई मोलिकुलर वेट यानी कि 40। चलिए वापस दिखाता हूँ मैं इसको आपको। NaOH का मोलिकुलर वेट फर्स्ट थिंग तो NaOH मोलिकुलर वेट क्या हो जाएगा, Na का 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1 यानी कि 40। ठीक है, तो मोलरिटी बराबर होता है हमारा ग्राम डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट इंटू वॉल्यूम। अगर ये ml में है तो आप 1000 से ऊपर गुणा कर देंगे, तो ग्राम तो 4 हो गया, मोलिकुलर वेट 40 हो गया, हमारे पास 500 ml है और ऊपर हम 1000 से गुणा कर देंगे। सोल्व करेंगे जब इसको तो 1/5 और जो आंसर आएगा हमारा मोलरिटी का वो आएगा 0.2 m। इस तरह से लिखना है आपको आंसर, 0.2 m इसका आंसर आ गया हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आपसे कहा जाए कि 2m NaOH का सॉल्यूशन है कितना, 500 ml। आपसे कहा जा रहा है 2m NaOH का सॉल्यूशन है 500 ग्राम, तो आपको NaOH की मात्रा निकालनी है ग्राम्स में। आपको NaOH की मात्रा निकाल, तो क्या क्या है, 2m NaOH का 500 ml सॉल्यूशन है, तो आपको NaOH की ग्राम में मात्रा, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ NaOH इन ग्राम्स, ग्राम में मात्रा निकालनी है। देखिए कैसे निकालेंगे, m इक्वल्स टू ग्राम डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट इंटू वॉल्यूम ml इंटू 1000। ठीक है, आपको ग्राम में मात्रा निकालनी है। m कितना दे रखा है आपको, 2 इक्वल्स टू ग्राम बटे मोलिकुलर वेट ऑफ NaOH का 40, वॉल्यूम आपके पास 500 इंटू 1000, 2 से 20, तो ग्राम कितना हो गया, 20 इधर आ जाएगा, 20 इंटू 2 करेंगे आप, यानी आंसर आ गया 40 ग्राम। इस तरह से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, वन मोर क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि 5 मोल ऑफ 5 मोल ऑफ सोल्यूट is dissolved into 1500 ml of, नो इसको इस तरह से करो, इंटू डिजोल्व इंटू 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 5 मोल किसी सोल्यूट के 2 लीटर विलियन में घुले हुए हैं। ठीक है, मोलरिटी कैलकुलेट करिए, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, मोलरिटी बराबर नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाई वॉल्यूम इन लीटर, जो फर्स्ट फॉर्मूला था। ठीक है, तो मोलरिटी कितनी, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 5 और लीटर कितने हैं 2, तो मोलरिटी आ गई 2.5, आंसर आ गया 2.5 m, 2.5 m, दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आप सोल्व कर सकते हैं मोलरिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस को। आप प्रॉब्लम सोल्व करिए, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम नॉर्मेलिटी के बारे में बात करेंगे, नॉर्मेलिटी क्या होती है, किस तरह से सोल्व करते हैं, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कैसे होते हैं।
ठीक है, तब तक आप पढ़िए। थैंक यू।